आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा और जो टॉपिक मैं आज के लेक्चर में ले रहा हूं वो बहुत बेसिक सा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनफैक्ट स्टार्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आज फर्स्ट लेक्चर में। तो स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। ऑल्दो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये अच्छी चीज सर ने प्रोवाइड करी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसे ही कंटिन्यू जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, चैनल है ऑर्गेकेमी। ओके, चलिए स्टार्ट करें। देखो, अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंट्रोड्यूस करना है तो हमें दो चीजें देखनी है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो चीजों के बेसिस पर हम क्लासिफाइड या फाइंड आउट करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं? फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, और वो कौन सी? फर्स्ट, कंपाउंड में एटलीस्ट वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। पहली चीज हमें यही चेक करनी है। तो लिखेंगे कंपाउंड मस्ट बी हैविंग at least one carbon atom and one hydrogen atom। सबसे पहले हमें ये चीज चेक करनी है, क्या आपके कंपाउंड में एक कार्बन और एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और नहीं है। अगर है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। तो कंपाउंड में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसको कंफर्म करने के लिए हमें सेकंड पॉइंट चेक करना है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है इन दिस कंपाउंड, कोई सा भी कंपाउंड हो, इन दिस नहीं लिखते हैं, अच्छा करते हैं। कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, जरूरी नहीं है इसी कंपाउंड की बात करें। हम तो जनरल बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, इन्हीं की बात हो रही है। बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स are directly bonded through covalent bond। सेकेंड जो थिंग हमें चेक करनी है वो ये है कि जो कंपाउंड जिसका एग्जामिनेशन कर रहे हो, जिस कंपाउंड को आप एग्जामिन कर रहे हो, उस कंपाउंड में जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होनी चाहिए। अगर वो डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, देन हमारी सेकंड जो पॉइंट है वो भी अप्लाई हो रहा है। किस तरह से? लाइक दिस। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए डायरेक्ट,
और कैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए। इट मींस अगर हमें किसी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहना है, अगर हम किसी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहना चाहते हैं तो हमें ये दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी सर। फर्स्ट, उस कंपाउंड में एटलीस्ट वन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। मोर देन वन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। दूसरा कंडीशन, दूसरी टर्म क्या है, बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब वो जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनके बारे में कह रहे हैं कि वो दोनों डायरेक्टली बॉन्डेड होने चाहिए थ्रू द कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू डायरेक्टली बॉन्डेड होनी चाहिए लाइक दिस। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है देन हम उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और एक बात बच्चों, और एक बात सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है हमें क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो एक्चुअल में इन्हीं कंपाउंड की केमिस्ट्री है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डीलिंग शुरू करेंगे तो एक्चुअल में हम इन्हीं कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। तो जिनकी केमिस्ट्री हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं उन कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस करना तो बनता है भाई, उन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना तो बनता है कि भीड़ में अगर हमारे को बहुत सारे कंपाउंड्स दे दे और हमसे पूछे बताइए इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए, उन्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और उनका आइडेंटिफिकेशन हम इन्हीं दो पॉइंट के बेसिस पर करते हैं बच्चों। क्लियर है? अब इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, हम उन्हें फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। क्लियर है? देखो जो ऑर्गेनिक नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक होगा। क्लियर है मेरी बात? अब जरा चेक करते हैं अपन कुछ कंपाउंड्स को। कुछ कंपाउंड्स लेते हैं अपन बेसिक एग्जाम्पल। फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया फर्स्ट मीथेन। मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूंगा ताकि हमें बॉन्डिंग भी दिखे। ऑल्दो आप टेंशन नहीं लें अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आ रही है या आपको किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा ये सारी चीजें नलिफाई हो जाएंगी, आपको हर एक चीज आने लग जाएगी। अभी अगर नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हम बताएंगे। अभी हमारा पर्पस स्ट्रक्चर जानना नहीं है, अभी हमारा पर्पस है वो दो कंडीशंस चेक करना कंपाउंड में जो हमने अभी मेंशन करी थी। क्लियर है? तो चलिए इसको चेक करेंगे अभी थोड़ी देर में। एग्जांपल सेकंड लिख लें पहले। CO2। CO2 होती है दिस, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ड्रॉ कर देता हूं मैं, CH4 होता है, मीथेन कहते हैं इसे। आने वाले टाइम में इसके साथ बहुत खेलेंगे अपन। कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसकी स्ट्रक्चर होती है दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैविंग कार्बोनिक एसिड। एग्जाम्पल 4 फॉस्जिन COCl2, इसकी स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड दिस, और इसकी स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस। ठीक, इन 6 कंपाउंड्स में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कंपाउंड तो ऑर्गेनिक है और कौन कौन से इनऑर्गेनिक है, और हम उन दो पॉइंट्स के बेसिस पर ही आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है? आपको आते भी होंगे कईयों को नहीं भी आते होंगे, कई थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे आइडेंटिफिकेशन में, बट आज के बाद जो कंफ्यूज है उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, जिन्हें नहीं आता उन्हें आने लग जाएगा, और जिन्हें आता है उनका थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो नुकसान कुछ नहीं है सर। चेक करते हैं, मीथेन को चेक करते हैं। मीथेन में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को चेक करो, क्या इस कंपाउंड में एटलीस्ट 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल है सर, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। देन हम चेक करेंगे सेकंड कहती है बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू द कोवेलेंट बॉन्डिंग, इट मींस दिस कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड।
दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए इस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ओके, सेकंड को चेक करो। सेकंड जो CO2 है उसमें एटलीस्ट 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट वाला पॉइंट ही काम नहीं कर रहा, फर्स्ट पॉइंट ही फुलफिल नहीं हो रहा। और अगर फर्स्ट पॉइंट ही फुलफिल नहीं हो रहा देन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। CO2 is a inorganic compound. CO2 is a inorganic compound. क्लियर है? कार्बोनिक एसिड में अगर मोलिकुलर फॉर्मूला लिख के ही पूछ ले तो हमें ऐसी फीलिंग आएगी मे बी इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। तो फीलिंग यहां मोलिकुलर फॉर्मूला से ऐसे आती है कि ऑर्गेनिक है। बट जब मैं स्ट्रक्चर पे जाता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि सेकंड जो टर्म थी, सेकंड जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही। यहां कार्बन हाइड्रोजन तो है बट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग नहीं है। देखो यहां कार्बन कहीं भी हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, और अगर ये डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है देन यहां सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इट मींस कार्बोनिक एसिड इज आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, also इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये मिस्टर भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, चलिए फॉस्जीन को चेक करें। फॉस्जीन सिमिलर केस ऑफ CO2। CO2 की जैसे यहां भी फर्स्ट पॉइंट ही अप्लाई नहीं हो रहा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपसे कभी भी गलती होगी ही नहीं अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली है, अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर ली है। फॉर्मिक एसिड को चेक करो, एटलीस्ट 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसलिए बनाया है ताकि हमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों को चेक करना आए। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से चेकआउट हो गया। अब कंफर्म करने के लिए कि दोनों डायरेक्टली बॉन्डेड है, हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो फॉर्मिक एसिड की ये स्ट्रक्चर देखो, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है थ्रू द कोवलेंट बॉन्डिंग, और अगर ये डायरेक्टली बॉन्डेड है इट मींस यहां दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, और इसीलिए फॉर्मिक एसिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का केस होगा। देख लो, बहुत आसान सी चीज है, क्लियर है। फॉर्मेल्डिहाइड में चेक करो फॉर्मूला, एटलीस्ट 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड के लिए स्ट्रक्चर देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्टली बॉन्डिंग है, बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू डायरेक्टली बॉन्डेड है, इट मींस दोनों कंडीशन फुलफिल है, इट मींस ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो इस तरह हम बिल्कुल इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड तो ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरा ये पॉइंट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सर? जो भी लर्नर है, जो भी व्यूअर है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा? ओके, अच्छा, आगे की बात मैं करूं तो आज की जो क्लास है मेरी, उस क्लास में मैं सिर्फ एक यही पॉइंट डिस्कस करूंगा। आगे मैं पढ़ूंगा इससे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको इस टॉपिक पर थोड़ा सोचने का टाइम मिले, थोड़ा आप इसको एनालाइज करें कि क्या एक्चुअली में सही तरीका है ये, क्या हमने सही चीज डिस्कस करी है, इस पर थोड़ा सा होमवर्क करें, और अनदर कंपाउंड्स भी लें ऐसे जहां आपको डाउट है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, उन्हें चेक करें इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और फिर फाइंड आउट करें कि कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इस पर मास्टरी कर लीजिएगा कि आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना आ रहा है। ओके बच्चों, आपने इतना टाइम दिया, क्लास को देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगले टॉपिक के साथ में। स्टार्ट हो चुकी है ऑर्गेनिक, वीडियो मिस मत करिएगा अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करना है, सीखना है, स्कोरिंग बनाना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।